कराची में बारिश से मलीर नदी में तोगयानी। M9 लिंक रोड पर एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियाँ बीवी 4 बच्चों समेत 7 अफराद लापता हो गए। गाड़ी मिल गई। डिप्टी कमिश्नर मलीर की निगरानी में लापता अफराद की तलाश का काम जारी। मुसाफिर कराची से हैदराबाद जा रहे थे। सेक्रेटरी महकमा इत्तलात के मुताबिक खानदान को मुकामी अफराद ने सैलाबी पानी में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने हिदायत नज़रअंदाज करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। पानी की शिद्दत के बायस उनकी गाड़ी इस रेले में बह गई। हादसे का शिकार कार ड्राइवर के भाई हाफिज अब्दुल हई का कहना है कि उनका भाई हैदराबाद आ रहा था। एक फैमिली ने कहा हमें भी ले जाएं। उनका भाई कायदाबाद से मियाँ बीवी और 4 बच्चों को लेकर हैदराबाद आ रहा था। रेस्क्यू के मुताबिक ईदी के रजाकारों ने सुबह रोशनी में गाड़ी की तलाश का काम शुरू किया तो लिंक रोड से 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ी नदी किनारे से मिल गई। गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। M9 लिंक रोड पर मलीर नदी में पानी की सतह कम होने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गजाप और मलहिका इलाकों से थड्डो नदी में तोगयानी आ गई। गज्जन बलोच गोट, सोहराब जोखियो गोट, खमेसो जोखियो गोट का आपस में राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेला अचानक आबादी में दाखिल हो गया। लोगों के घर डूब गए। रेले में खातून बहकर जाम बहक हो गई। लाश निकाल ली गई। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून के दोनों बच्चे घर पर ही थे। मुसलसल बारिश से कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में मखदूश सूरत हाल। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस मलीर नदी डमलूटी के मुकाम पर फंसे लड़कों को बचा लिया गया। कराची कोयटा कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। जामे कराची में क्लासरूम्स और दफातर में पानी दाखिल। गुलिस्तान जौहर में स्कूल वैन की कीचड़ में फंसने की वीडियो वायरल। गाड़ी निकालने के लिए रकम मांगने वाला KMC का अमला वीडियो बनती देखकर फरार हो गया। बारिश के बायस कराची, लाड़काना और हैदराबाद डिवीजन में आज तालीमी इदारे बंद हैं। इंटर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। सिंध के मशरकी इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर मकामात पर कल रात तक सिस्टम के ज़ेरे असर बारिश रहेगी। हैदराबाद, ठट्ठा, टंडवाला यार, खैरपुर, दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश से कौमी शाहराह समेत शाही बाजार और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। दुकानों में कई फुट पानी जमा हो गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 अंडरपास में पानी भर गया। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में घरों में बारिश का पानी दाखिल। जिला बदीन के साहिली इलाकों में समंदर का पानी माहीगीरों की बस्ती तक आ पहुंचा। महकमा मौसमियात ने सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। सूबे में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशों और मौसम की खराबी के बायस बाज़ ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। शिमाली बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। कहीं जमीन सिरक गई, कहीं धंस गई। बाज़ मकामात पर जमीन में दरारें पड़ गईं। किला अब्दुल्ला में मुताद्दिद दुकानें जमीन में धंस गईं। सूबे के कुदरती आबी ज़खायर तबाह हो गए। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और खजीना में लोग पीने के पानी को तरस गए। माचका में बने 2 डैम्स में एक साथ टूट गए। घर, खेत, बागात और मैदान पानी में डूब गए। पाक फजाइया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिशीन में डैम टूटने से 7 अफराद रेले में बह गए। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बेला से ओथल के लिए मुतबादिल रास्ता बह गया। जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोहलू में बारिश से मकानात और छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मस्तोंग में सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें बह गईं। 2 डैम्स के स्पिलवे खोल दिए गए। स्पिलवे का पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। जिला वाशिक में बारिश के पानी, कीचड़ के ढेर और ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा। बलूचिस्तान में 21 अगस्त तक बारिश का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड बलोकी पहुंच गया। रेला आज सिंधनाई पहुंचेगा। नाला डेक में गुजरने वाले सैलाबी रेले से नारोवाल, सियालकोट और गुजरावाला के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता।
जस्सड़ और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव कम होना शुरू हो गया। राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तोगयानी। बलोचिस्तान से बड़ा सैलाबी रेला दोपहर तक नालों में शामिल होगा। रेलों से शदीद नुकसानात का खदशा। हुक्काम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। केस लार्जर बेंच सुनेगा। पीटीआई ने ममनू फंडिंग केस में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की है। ममनू फंडिंग केस में पीटीआई पर बैरून मुल्क से ममनू फंड्स लेने के इल्जामात साबित हुए थे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल में रखा जाएगा या डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फैसला आज मेडिकल रिपोर्ट में सामने आने के बाद होगा। गुज़श्ता रोज मुलजिम शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनका कार्डियक सेंटर में इब्तदाई तिब्बी मुआयना हुआ। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श है। शहबाज गिल के खून के टेस्ट, ECG के बाद मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। गुज़श्ता रोज अडियाला जेल में चंद घंटे की खींचतानी के बाद शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देकर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था। पीटीआई रहनुमाओं का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का इल्ज़ाम। असद उमर कहते हैं कि शहबाज गिल को सांस का मसला हुआ, वो रात पिम्स में रहे। कानून में है कि किसी को तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए। बाबर अवान ने कहा कि शहबाज गिल पर कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है। आइन के आर्टिकल 14F को भी पामाल किया जा रहा है। हॉस्पिटल को भी थाना बना लिया गया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अमरीकी हुकूमत पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए अमरीकी कंपनी से एक नहीं तीन मुआहिदे किए। एक मुआहिदा CIA के साबिक स्टेशन चीफ की कंपनी से भी किया। नई दस्तावेजात सामने आ गई। CIA के साबिक स्टेशन चीफ रॉबर्ट लॉरेंट के साथ मुआहिदा किसी हुकूमती शख्सियत ने नहीं, बल्कि PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किया। पाकिस्तान में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी को माहाना $25,000 यानी 62 लाख रुपए माहाना देने का फैसला किया गया। एक और अमरीकी कंपनी से मुआहिदा डोनाल्ड लू की मुबैना शिकायत लगाने वाले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने किया। मुआहिदा डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बाद यानी 21 मार्च को किया गया। 6 दिन बाद इमरान खान ने जलसे में अमरीकी साजिश का खत लहरा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पार्टी का अमरीका में इमेज बेहतर बनाने के लिए अमरीकी PR फर्म फेंटन आलुक के साथ हालिया मुआहिदा भी बंसरेआम पर आ चुका है। इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। दिखा दें डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डीनोटिफाई कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त की कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं इमरान खान और सहूलतकारों ने हमें कई माह बेगुनाह पाबंदे सलासल रखा। किसी के जेल जाने पर बगले बजाना नारवा है। जेल आपसे कटी नहीं न काटी जाएगी। जजेस बहाली तहरीक में कप्तान चौथे रोज रो पड़ा था। हम तब भी कई माह बंद रहे। सच जान कर जियो। आपको मालूम ही नहीं वजीर आजम या वुज़रा को इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत नाअहल कर सकता है। आप क्लाइंट को गाइड किए बगैर अदालत ले आते हैं। इश्तिहारी मुल्जिमान से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और वुज़रा की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट वकील पर बरहम। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है आप दरख्वास्त वापस लेकर दोबारा दायर करें। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास ने दायर की थी।
इमरान खान ने गोशवारों में झूठा हलफनामा जमा करवाया। अब इमरान खान देखेंगे टेक्निकल बुनियाद पर नाअहल कैसे होते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने तहाइफ बेचकर दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। इन्होंने करोड़ों रुपए की घड़ियां वसूल की, 10 करोड़ की चीज़ को 5 करोड़ में फरोख्त किया। नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान को भी पेश होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। फौज और रेंजर्स के दस्ते 20 अगस्त से 22 अगस्त तक हल्के में तैनात रहेंगे। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.5% के करीब हो गई। पेशावर, गिलगित, बन्नू में शरह 8% से ज्यादा, लाहौर में शरह 7.5% के करीब रही। मुल्क में कोरोना के मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 578 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रही। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाब का सबब बन रहे हैं। कौमी शजरकारी मुहिम में हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कौमी मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में तकरीबन हर साल सैलाब जैसी सूरत हाल होती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए इजाफी $10 लाख देने का ऐलान। कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मौसमियाती बहरान के मुस्तकबिल के असरात कम करने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। अमरीका कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1 लाख की इमदाद का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरिमान का मुआहिदा तय पा गया। मुजरिमों और इमिग्रेशन के खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। मुआहिदे पर लंदन में दस्तखत। बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं, गैर मुल्की मुजरिमान और इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान बदर किया जा सकेगा। मुआहिदे का इतलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। कई दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कार्टूनिस्ट इरशाद हैदर जैदी इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज लाहौर में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इरशाद हैदर जैदी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम ने पसमंदगान में अहलिया, 4 बेटों, 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। कार्टूनिस्ट जैदी जियो के लिए एनिमेटेड कार्टून्स बनाए। उनके बनाए हुए किरदार अव्वल और जलूल बहुत मशहूर हुए। जलूल, अपन के सालाना गिल्ली डंडे की मैच की तारीख तय हो गई है, बस तैयार हो जा। अरे गिल्ली डंडे के लिए क्या तैयारी करनी, ना हेलमेट की हाजत ना मडगार्ड की, बस डंडा उठाया और गेम शुरू। ओ नहीं यार, इस दफा दुबई का वीजा और टिकट भी तो बनवाना है। वो क्यों? क्या इस दफा गिल्ली डंडे का मैच दुबई में होगा? तो और क्या, आजकल तो सारे ही यहाँ के काम हुआ हो रहे हैंगे, और तो और क्रिकेट सीरीज भी दुबई में हो रही हैगी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे बस 2 घंटे बाद रॉटरडैम में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच जियो सुपर बराह रास्त नश्र करेगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज मीरपुर रॉयल्स का मुकाबला ओवरसीज वॉरियर्स से होगा। दूसरे मैच में जम्मू जाबाज कोटली लायंस से टकराएंगे। गुज़श्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख हो गए। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और जियो टेलीविजन के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हसास मौजू पर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गुड्डू पेश की जा रही है। नाजरीन ये सीरियल आज से रोजाना 7 बजे मुलाहिजा कर सकेंगे।